नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। देख लेते हैं कि आज मंगलवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से इक्विटी और कमोडिटी स्पेस से किस तरह के संकेत हमारे मार्केट्स के लिए निकल कर आ रहे हैं। तो मिले जुले संकेत हैं, कह सकते हैं। एसजीएक्स निफ्टी की बात करें, फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड हमने सुबह सुबह बनते हुए देखा है। महज 25 अंकों की ही मजबूती दिखाई दे रही है। एक दायरे का, छोटे दायरे का ट्रेड 17,176 के पास एसजीएक्स निफ्टी घूमता हुआ नजर आ रहा है। वहीं डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें कुछ कमजोर शुरुआत हमने यहां पर बनते हुए देखी है और कमजोरी के साथ ही यहां पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है। हालांकि कुछ समय पहले तक, आधे घंटे पहले तक हम 90 अंकों तक की कमजोरी डाउ फ्यूचर्स में देख रहे थे, तो वो थोड़ी घटी है। अब 50-51 अंकों की कमजोरी दिख रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स भी तकरीबन 53 अंक नीचे ट्रेड करता हुआ दिखा है। एशियन मार्केट्स की बात करें तो यहां से हमने कुछ मिले जुले संकेत देखे हैं। जापान का बाजार निके 400 अंकों से अधिक की स्ट्रेंथ लेकर खुला है। कल यहां पर छुट्टी थी तो बाजार बंद थे, तो अब देखना होगा कि धीरे धीरे करके जब एशियन मार्केट्स खुलते हैं कैसे संकेत मिलते हैं। और सामने हमने देखा है कच्चा तेल एक बार फिर से मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। तो इन सब मिले जुले संकेतों के बीच में कल कैसा प्रदर्शन रहा है ग्लोबल मार्केट्स में, आज किस प्रकार के संकेत हैं और किन किन ट्रिगर्स पर नजर रखने की जरूरत है, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बहुत सारे फैक्टर्स हैं और अब सिर्फ वॉर का फैक्टर नहीं रह गया है। हम ब्याज दरें देख रहे हैं, कच्चा तेल देख रहे हैं, एग्री कमोडिटीज वापस से भाग रही हैं। तो जरा बताइए क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में, आज कहां नजर रखें? अगर आप देखें बीते सत्र का एक्शन तो इतना खराब भी नहीं रहा है जिस तरह की कुछ कमेंट्री आपको आती हुई देखिए। इनफैक्ट जो आप जापान की बात कर रही हैं, बहुत मजबूत खुले हैं, वो भी इसलिए एक दिन की छुट्टी के बाद आपको खुलते हुए दिख रहे हैं। और कल ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल ज़्यादा ठीक नहीं था और उसके बावजूद जापान थोड़ा पॉजिटिव है। एशिया के भी ठीक ठाक शुरुआत है। एसजीएक्स निफ्टी आज पॉजिटिव में खुला क्योंकि कल ऑलरेडी हम जो बाकी बाजारों में गिरावट हुई है वो हमारे बाजार में कल पहले ही होती हुई आपको दिख चुकी थी। इनफैक्ट डेज हाई पर एसजीएक्स निफ्टी आते हुए दिख रहा है, बट थोड़े मिले जुले संकेत आपको जरूर आते हुए दिख रहे हैं। एक बहुत ही वॉलेटाइल सेशन रहा, उतार चढ़ाव वाला सेशन रहा जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। और 4 दिन की तेजी डाउ पर और बाकी इंडिसेस में 5 दिनों की तेजी पर कल ब्रेक आपने लगते हुए देखा। करीब 200 अंक फिसल कर डाउ बंद हुआ। नीचे से अच्छी रिकवरी थी पर ऊंचाई से भी गिरावट रही। पर हाँ, आखिरी घंटे में थोड़ी रिकवरी अमेरिकी बाजारों ने जरूर देखी है। इनफैक्ट इसी रिकवरी की वजह से S&P 500 सपाट बंद हुआ और नैस्डैक में तो एक बार इंट्राडे में हमने 1.5% की गिरावट देखी थी, उसके बाद रिकवरी आई और करीब 0.4% नीचे नैस्डैक बंद होते हुए दिखा। काफ़ी सारा एक्शन था जहां तक बाजार का सवाल है। एनर्जी ऑफ कोर्स यहां पर हम देख रहे हैं अच्छा एक्शन रहा तो वहां से बाजार को सहारा मिला, पर इसके अलावा बाकी सेक्टर्स में आपने दबाव बनते हुए देखा। दिग्गज आईटी शेयर्स की मिली जुली चाल थी। साथ ही हमने देखा कि जो चाइना में कल एक हादसा हुआ, एयरलाइन क्रैश हुआ, उसकी वजह से बोइंग के शेयर में 3% की गिरावट हुई क्योंकि वो बोइंग का ही विमान था। तो देखते हैं वहां से क्या निकल कर आता है। बॉन्ड यील्ड में आपने एक बहुत बड़ा उछाल देखा है। 2.1213% के पास थी, अब ये बढ़कर 2.3% पर आ गई है और इसकी वजह से बाजार का मूड बिगड़ा है। और क्यों बिगड़ा है? क्योंकि कल जेरोम पावेल साहब ने बयान दिया और जो ब्याज दरों पर उनका बयान आया है उसकी वजह से बाजार का मूड बिगड़ा है। अब क्या कहा है पावेल साहब ने, ये मैं आपको बता देता हूं। लगातार बढ़ते इन्फ्लेशन पर उन्होंने चिंता जताई है। वो कह रहे थे कि हमें लग रहा है कि इन्फ्लेशन पीक पर पहुंच चुका है, पर अब वो मान रहे हैं कि वो हमारे अनुमान गलत थे क्योंकि इन्फ्लेशन हमारे एक्सपेक्टेशन से भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। दूसरी बात जो उन्होंने करी, आगे भी इन्फ्लेशन का दबाव बना हुआ रह सकता है, यानी कि इन हाई लेवल्स पर भी आपको थोड़ा सस्टेन्ड इन्फ्लेशन दिखेगा। 0.25% से तो इन्होंने ब्याज दरें बढ़ाई हैं, बट संकेत अब दे रहे हैं कि अगली जो रेट हाइक्स होंगी वो शायद आधे % की हो सकती हैं, 1/4% की रहेंगी। तो बेसिकली कह रहे हैं कि अग्रेसिवली रेट्स बढ़ाने का समय थोड़े समय तक इनको आते हुए दिख रहा है। कई समय तक इन्फ्लेशन का प्रेशर रहेगा और ये रेट्स बढ़ाते रहेंगे जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आए। साथ ही इन्होंने कहा कि सप्लाई चेन की तो परेशानी ऑलरेडी थी, पर क्योंकि अब ये रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया तो उससे सप्लाई चेन पर और परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन पर भी और आपको दबाव आते हुए दिख सकता है। तो ओवरऑल अच्छी कमेंट्री नहीं है जहां तक महंगाई की बात है, जहां तक दरें बढ़ाने की बात है, और इसका बाजार ने एक नीजक रिएक्शन दिया। हालांकि उसके बाद रिकवरी भी आई, बट हाँ, बॉन्ड यील्ड पर रखिए नजर, 2.3% पर आ गई है। तो आने वाले समय से इस पर इक्विटीज का दबाव बढ़ते हुए दिख सकता है। यूरोप की बात करें, मिला जुला कारोबार रहा, बट सबसे ज्यादा एक्शन जैसा आप बता रही थी कमोडिटी मार्केट में था। कल शाम 7% उछला था कच्चा तेल, आज सुबह 2-2.5-3% की तेजी आती हुई दिख रही है। तो $118 पर ब्रेंट आ गया है 2 दिन में। अगर आप देखें ओवर द वीकेंड से अब तक अगर आप देखें तो लगभग $20 का उछाल आपने ब्रेंट के दामों में आते हुए दिख रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 20% की तेजी आप देख रहे हैं। तो उसका इंपैक्ट आते हुए जरूर दिखेगा।
डॉलर और सोने में थोड़ी खरीदारी है। निकेल ने तीसरी बार कल फिर से लोअर सर्किट लगाया है। वीट के दाम अपर सर्किट पर थे, तो कमोडिटी बाजार में फिर से भारी उतार चढ़ाव आपको आते हुए दिख रहा है। बिल्कुल, और रहेगी हमारी नज़र दिन भर इस पर। शुक्रिया दीपांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो अपडेट रखने के लिए। चलिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, देख लेते हैं कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह का प्रदर्शन था। तो कल हमने काफ़ी समय के बाद एफआईआई स्पेस में, कैश स्पेस में अच्छी खरीदारी आते हुए दिखा एफआईएस की तरफ से। लेकिन आज देखिए 2,962 करोड़ के आसपास की बिकवाली देखने को मिली है। ये कल के डेटा है। डीआईआईस की अगर बात करें तो 253 करोड़ के आसपास की खरीद देखने को मिली, और एफएनओ स्पेस में भी हमने एफआईआईस की तरफ से 3344 करोड़ के आसपास की खरीद बनते हुए देखी है। चलिए, जिस प्रकार के मिले जुले संकेत निकल कर आ रहे हैं, उस के बीच आज बाजारों में आपको क्या रणनीति अपनानी है, वो क्या ट्रेडिंग लेवल्स होंगे जिस पर नजर रखनी है, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। खबरों का अंबार है ग्लोबल मार्केट से, तो तरह तरह के संकेतों का बम्बार्डमेंट हम देख रहे हैं। सर बताइए, बाजार में आज क्या रणनीति अपनाएं और कौन से लेवल्स पर नजर होगी? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, कल हल्के फुल्के करेक्शन के संकेत आए एक तरफा तेजी के बाद, और आज शुरुआत करने के लिए संकेत कोई बहुत अच्छे है नहीं। कच्चा तेल ऊपर है, अमेरिकी बाजार हल्के नुकसान के साथ बंद हुए हैं। उसके साथ ही साथ अगर आप देखें तो थोड़े पेट्रोल डीजल के दाम हमारे यहाँ भी अब रिटेल में भी बढ़ना शुरू हो चुके हैं। अब बड़े डेवलपमेंट होने जा रहे हैं रशिया और यूक्रेन को लेकर। जब जो बाइडेन पोलैंड पहुंचेंगे, वो अगला बड़ा ट्रिगर होगा मार्केट के लिए। तब तक फेड चेयरमैन के बयानों पर भी असर रहेगा। तो ज्यादातर, और साथ ही 2 दिन तक खरीदारी करने के बाद एफआईएस की तरफ से हल्का फुल्का बिकवाली का आंकड़ा फिर से आता हुआ दिखा है। तो वैसे ज्यादातर संकेत आपके थोड़े नीचे की तरफ है, और बाजार एक तरफा दौड़ लगाने के बाद थोड़ा करेक्शन के लिए तैयार है। मेरा ये मानना है थोड़ा और नीचे जा सकते हैं। अगर फ्लैट या हरे निशान के साथ खुलेंगे तो थोड़ी ऊपरी हिस्सों पर प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी, और लोअर लेवल पर जो सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे बाजार, वो है 16,875 से 16,975। ये रेंज आज 100 पॉइंट की सपोर्ट का काम करेगी निफ्टी के लिए। और ऊपरी स्तरों पर 17,275 से 17,350 ये वो रेंज है जहाँ पर आपको मुनाफा वसूली आती हुई दिख सकती है। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 35,750 850 के आसपास मजबूत सपोर्ट है, लेकिन उसके नीचे जाने पर 35,325 35,475 आज के लिए अच्छे सपोर्ट का काम करेगा, और वहां तक एक करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। ऊपरी स्तरों पर 36,425 से 36,600 ये 150-200 पॉइंट की रेंज है, जहां पर आपको बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। तो मेरा ये मानना है, अगर फ्लैट खुलते हैं जैसा कि एचडीएफसी दिखा रहा है, तो फिर रेंज के किसी एक सिरे की तरफ आने दें, और उसके बाद उसके विपरीत कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहिए। यानी कि अगर फ्लैट खुलने के बाद पहले मजबूत हो जाए तो ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली कीजिए, नीचे आ जाए तो वहां पर खरीदारी कीजिए। लेकिन थोड़ा सा ऊपरी स्तरों पर दबाव आज भी रह सकता है, इसके संकेत ज्यादा दिखते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच बताने के लिए सर कि कहां कहां किस प्रकार के मौके मिलेंगे। एंड ऑफ कोर्स उस रेंज का पता चलना बहुत जरूरी है, तभी हमारे दर्शकों को मालूम पड़ेगा कि कहां निफ्टी बैंक निफ्टी में कमाई के मौके हैं। तो रेंज आपके सामने 16,875 975 निफ्टी में आज वो सपोर्ट रेंज का काम करेगी। अपर बैंड जो होगा वो 17,275 से 350 के पास होगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी में जो आज आपकी ट्रेडिंग रेंज होगी वो स्क्रीन पर 35,325 475 बैंक निफ्टी की वो सपोर्ट रेंज का काम करेगी, जबकि अपर साइड में 36,425 से 36,600 ये एक अपर बैंड होगी, और यहां पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग के लेवल भी आपको मिलेंगे। चलिए, हमने ये तो जान लिया कि ब्रॉडर मार्केट्स में आपको कहां कहां किस प्रकार से कमाई करने का मौका मिलेगा, लेकिन स्टॉक्स भी काफी सारे हैं जो खबरों के दम पर उतार चढ़ाव दिखाएंगे और आपको कमाई का मौका मिलेगा। तो स्टॉक्स इन न्यूज की पूरी लिस्ट लेकर मेरे सहयोगी वरुण दुबे इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। देखा जाए तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी कम नहीं है, कल भी अच्छी खासी खबरें थी आपके पास और आज भी एक्शन भरपूर है। बताइए क्या क्या ट्रिगर्स हैं, कहाँ नजर है? देखिए, वैसे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिस पे नज़र है, लेकिन उसके पहले ट्रिगर्स बताऊंगा। हाँ, बताइए। तो ट्रिगर्स में गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स, इसकी आज लिस्टिंग होने वाली है। हमने आपको कल ही बता दिया था लिंक के जरिए कि किस तरह से किस लेवल पे लिस्टिंग होगी। तो 70 से 90 रुपये के बीच में लिस्टिंग होने वाली है। डिविडेंड पे बोर्ड विचार करने वाला है काफ़ी सारी कंपनियों का, BML, SBI लाइफ, सुंदरम क्लेटन और हुडको, यहाँ पे नजर रखेगा। जेट एयरवेज की जिस कंसोर्शियम ने बोली जीती थी, उनके NCLT में आज सुनवाई है। रेजोल्यूशन की जो मियाद है उसको बढ़ाने के ऊपर सुनवाई है। 270 दिन की जो मियाद है वो पूरी होने वाली है इसके लिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि फाइनली पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना शुरू हो चुके हैं। रिटेल लेवल पे अगर आप देखेंगे तो करीब 80 पैसे प्रति लीटर के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो पेट्रोल और डीजल के दामों में की गई है। करीब 137 दिन के बाद
अब रिटेल में पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो बढ़े हैं। साथ ही साथ घरेलू एलपीजी के दाम जो है उसमें करीब 50 रुपये के आसपास की बढ़ोतरी की गई है। नई कीमतें आज से लागू हो चुकी है, तो इसके चलते ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है वो आपके आज खास रडार पे होना चाहिए। इक्विटास होल्डिंग और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर नजर रखेगा, क्योंकि इक्विटास होल्डिंग और स्मॉल फाइनेंस बैंक के विलय को मंजूरी मिली है। 100 शेयर पर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के 231 शेयर मिलेंगे। वहीं टाटा पावर एनटीपीसी पे नज़र रखिएगा, क्योंकि गर्मियां बढ़ रही है और इस बीच बीएसईएस की तरफ से एक अनुमान आया है कि गर्मी के मद्देनज़र बिजली की जो ओवरऑल खपत है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी होने वाली है। इस बार दिल्ली में माना जा रहा है कि जो पीक पावर डिमांड है वो 8000 मेगावाट से ज़्यादा रहने वाली है। 2019 में जो पीक डिमांड थी वो करीब 7409 मेगावाट के आसपास थी, तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो है इस बार बिजली की खपत होगी। तो बिजली कंपनियां खासकर टाटा पावर और एनटीपीसी को नज़र में रखिएगा। स्पाइस जेट, चाइना में जो विमान हादसा हुआ है उसके बाद भारत में बोइंग 737 जहाज़ जो है उसको सर्विलेंस पे रखा गया है। ये डीजीसीए की तरफ से बयान आया है। और स्पाइस जेट, विस्तारा, एयर इंडिया, इन सब के पास ये जहाज़ है बेसिकली, तो इसके चलते टाटास को भी आप अपने नज़र पे रखिएगा। जोमेटो, यहाँ पे जल्द ही जोमेटो इंस्टेंट के नाम से 10 मिनट फूड डिलीवरी सर्विसेज जो है ये कंपनी लॉन्च करने वाली है, तो अब 10 मिनट में आपको मिलेगा खाना। जीआर इंफ्रा एनएचएआई का प्रोजेक्ट है जिसके लिए L1 बिडर जो है ये घोषित हो चुके हैं। प्रोजेक्ट की कुल कॉस्ट जो है 907 करोड़ के आसपास है। जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा, इसकी कल से लिस्टिंग होने वाली है। पहले 10 दिन जो है T2T में रहने वाला है। और सिंटेक्स इंडस्ट्रीज, आज से इसमें ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। याद रखिएगा, कल ही हमने आपको कहा था कि इक्विटी ज़ीरो करने के लिए रेजोल्यूशन प्लान में दिया गया है, और देखिए आज से ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, तो यहाँ पे नज़र रखिएगा। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, भरपूर नजर रखिएगा और उसके बेसिस पे आपको मिलेगा कमाई का मौका। शुक्रिया वरुण, हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो लिस्ट सामने रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स कौन सी हैं। चॉइस ब्रोकिंग, इनकी रिकमेंडेशन है MCX खरीद के चले, स्टॉप लॉस 1400 पे लगाए, 1499 का टारगेट ये सुझा रहे हैं। आनंद राठी कमोडिटीज नैल्को खरीदने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं 133 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस 115 का। सेंट्रम ब्रोकिंग वेल्सपन कॉर्प खरीदने की रिकमेंडेशन है 146 रुपए 50 पैसे का, स्टॉप लॉस, टारगेट 157 रुपए का। चलिए अब बाजार पर एक्सपर्ट्स की क्या रिकमेंडेशन है। निफ्टी बैंक निफ्टी के अलावा कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें धमाकेदार कमाई के मौके नजर आ रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ kiranjadhav.com के CEO आशीष केलकर जुड़ चुके हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए कहां कहां आज आपको हमारी इक्विटी मार्केट्स में कमाई के मौके दिख रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। देखिए, मैं आज 2 कॉल देने वाला हूं, उसमें से एक लॉन्ग साइड के लिए रहेगा और एक शॉर्ट साइड के लिए रहेगा। पहले बिकॉली कहाँ करनी है, तो अशोक लेलैंड के फ्यूचर में हम बिकॉली करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाएंगे 111 रुपए 20 पैसे का, और मैं मानता हूं कि लक्ष्य रहेंगे 108 रुपए का पहला लक्ष्य रहेगा, 107 रुपए 50 पैसे का दूसरा लक्ष्य रहेगा। खरीदारी मैं मानता हूं फर्टिलाइजर स्टॉक्स में अच्छा खासा अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, तो चंबल फर्टिलाइजर्स का जो फ्यूचर है खरीदारी करने की सलाह होगी। 433 के आसपास, कंडीशनल 433 के आसपास यहाँ पे बाय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस 428 का लगाएंगे, पहला लक्ष्य रहेगा 440 रुपए का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 442 रुपए का। आशीष जी, वैसे तो अमूमन जिस तरह के मार्केट का मूड मिजाज रहा है उसे देखते हुए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर अधिकतर फोकस करने की सलाह है, लेकिन क्या कुछ ऐसे इंडाइसेस हैं जिन पर नजर रख के चल सकते हैं अपार्ट फ्रॉम निफ्टी बैंक निफ्टी ऑफ कोर्स? देखिए, मैं मानता हूँ एक मेटल एक अच्छा सेक्टर है। मेटल ये एक ऐसा इंडेक्स है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रैक्शन भी देखने को मिल रहा है। एनएससी मेटल में भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हम अगर देखते हैं तो एनएससी मेटल में मिलता हुआ दिखाई दिया था, तो हमें एनएससी मेटल की तरफ ध्यान देना चाहिए। एनएससी मेटल कल का क्लोजिंग करीबन 6276 के आसपास है। मैं मानता हूँ 6400 ये पहला लक्ष्य एनएससी मेटल का दिखाई दे रहा है, तो मेटल स्टैक में भी अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिल सकता है अगले इस हफ्ते के अंदर। ओके आशीष जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि ऑफ कोर्स इंडेक्स के अलावा कौन कौन से ऐसे चुनिंदा स्टॉक्स हैं जहां पर आज हमारे दर्शक कमाई का मौका पा सकते हैं। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे, कमोडिटी बाजार में जो है भरपूर एक्शन, वहां पर क्या हो कमाई की रणनीति रखेंगे आपके सामने। आत्मनिर्भर होते
होते भारत की एक आदर्श प्रेरणा है रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रुचि सोया ने एडिबल ऑयल के साथ साथ एफएमसीजी, बिस्किट, इम्प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक न्यूट्रिला न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आइए रुचि सोया के साथ मिलकर देश को स्वस्थ, समृद्ध और शक्तिशाली बनाने का इतिहास रचे। मशक्कत की गहरी आंच में पकने के बाद भी मिलती है पहचान। जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। LIC के एन्युटी प्लान्स दे 10 एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। आत्मनिर्भर होते भारत की एक आदर्श प्रेरणा है रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रुचि सोया ने एडिबल ऑयल के साथ साथ एफएमसीजी, बिस्किट, इम्प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक न्यूट्रिला न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आइए रुचि सोया के साथ मिलकर देश को स्वस्थ, समृद्ध और शक्तिशाली बनाने का इतिहास रचे। चलिए, कमोडिटी बाजार में है जबरदस्त एक्शन और आज आपको कमाई का मौका कहां मिलेगा, जानते हैं। केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। अजय जी, सबसे पहले तो ऑफ कोर्स कच्चे तेल में फोकस करते हैं, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं वापस अपसाइड बनता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या इसमें आज हमारे मार्केट्स में भी मजबूती बनती दिख रही है? कल 6% ऊपर बंद हुआ है, आज क्या खरीद बनती है? गुड मॉर्निंग नेहा जी। डेफिनेटली, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि रीजन से 138 से 98 का लेवल आया था, दैट वाज जस्ट ये होप लगी है कि ईरान से, वेनेजुला से सप्लाई वापस बढ़ सकती है, यूएस से बढ़ सकती है, पर ऐसा लग नहीं रहा था बिकॉज दैट विल टेक टाइम। तो उसी को देखते हुए अब $118 ब्रेंट पहुंच चुका है, जो उम्मीद है वापस नए हाई की तरफ जा रहा है, क्योंकि एक तरफ हम जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ते हुए भी देख रहे हैं। तो उसी को देखते हुए हमें लगता है थोड़ा पुल बैक का वेट किया जा सकता है, बट 81-150 की रेंज में लेके चलिए, 84-50 तक का लेवल हम क्रूड में देख पाएंगे। सोने चांदी में कल तो हमने मजबूती पर क्लोजिंग देखी, लेकिन आज सुबह हम देख रहे हैं कि फिर से एक दायरे का दबाव वाला ट्रेड दिख रहा है। क्या रणनीति अपनाए बुलियन में? नहीं, मुझे लगता है कि जब तक जियोपॉलिटिकल टेंशन पूरा शांत नहीं होता है, हमने इनिशियली प्राइसेस में थोड़ा वॉर प्रीमियम कम होते हुए डाउन देखा था, बट अब प्राइसेस अपने आप को कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। इंटरनेशनल में भी हमने देखा कि गोल्ड 1920 के ऊपर और चांदी 25 के ऊपर होल्ड कर रही है। डॉलर इंडेक्स में भी 99 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। इन सबको देखते हुए गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही तेजी लगती है, तो डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में भी जो गिरावट है वो प्राइसेस को सपोर्ट करेगी। तो गोल्ड को 51,450 से लेके चलना चाहिए, 51,950 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं चांदी की अगर बात करें तो 67,800 की रेंज में लेके चलिए, 69,000 से 69,200 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। ओके, मेटल्स को फिर से ट्रैक्शन मिलता दिख रहा है, खासतौर से एल्यूमिनियम एक बार फिर से सुर्खियों में है। $3500 के ऊपर कल हमने इसमें क्लोजिंग देखी, 2-2.5 हफ्ते के हाइस के पास है। क्या लगता है फिर से एक तेजी का लेग शुरू हो रहा है? बिल्कुल, बेस मेटल में देखिए पिछले एक साल से जो तेजी है वो बाइंग पॉइंट से नहीं है, वो है सप्लाई डिस्टर्बेंस। इसी के तहत हमने निकल और एल्यूमिनियम में जबरदस्त तेजी बनते हुए भी देखी। इन्वेंट्री रिकॉर्ड लो पे पहुंचने की वजह से एल्यूमिनियम को सपोर्ट मिल रहा है। टेक्निकली भी मार्केट काफी अच्छा स्ट्रांग दिखा रहा है एक अच्छी गिरावट के बाद। तो एल्यूमिनियम को 276 के करीब लेके चलिए, बट ध्यान रखिए 280 का लेवल एक इंपॉर्टेंट बैरियर है। अगर ये तोड़ देता है तो इमीडिएट तो 284 है, बट ओवरऑल ये वापस 290-295 तक का लेवल दिखा सकती है। आपने रुपए का जिक्र किया, कल हमने इसमें खासी कमजोरी देखी है, 76-12 के पास हमने डॉलर को क्लोज होते हुए देखा। आज क्या रणनीति अपनाई जाए?
देखिए रुपए में मुझे लगता है थोड़ा सा व्यू लंबा लेके चलना चाहिए। जिस ढंग से हमने 25 रुपया डीजल में बढ़ते हुए देखा बल्क यूजर्स के लिए, ये कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का एक्सलेट करता हुआ दिखाई देगा, जिसके चलते हमें लगता है प्राइस ओवरऑल 77, 50 तक का भी लेवल जल्द हमें मैनेवर में दिखा सकता है। बट आज की रणनीति बना के चले तो 76-20 के ऊपर लेके चलिए, 76-70 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। ओके अजय जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमोडिटी मार्केट के अलावा करेंसी में आज क्या रणनीति हो, ये हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए चलिए एक महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं। एप्पल ने भारत में ही बने तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए वर्थ के स्मार्टफोन्स का एक्सपोर्ट किया है। केंद्रीय आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जी बिजनेस से बातचीत में ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया के लिए ये मील का पत्थर है। आइए उनको सुनते हैं। सबसे पहले तो एक बड़ा माइलस्टोन हमने अचीव किया है एक्सपोर्ट के तौर पे। एप्पल ने भारत में बने आईफोन जो कि दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए हैं, जिसकी क्वांटिटी या अमाउंट कहें तो 10,000 करोड़ से ज़्यादा की है। इसको आप किस तरह से देखते हैं अपने मेड इन इंडिया, मेड फॉर वर्ल्ड के क्लेरियन, प्रधानमंत्री क्लेरियन के हिसाब से? देखिए, प्रधानमंत्री का जो विजन था 2 साल पहले 3 साल पहले आप सुन चुके हैं कि आत्मनिर्भर भारत का उन्होंने एक रचना हमारे सब के सामने उन्होंने रखा था, और फिर उन्होंने एक PLI स्कीम के बारे में भी बात की और उन्होंने लॉन्च किया था उसका, और उन्होंने वोकल फॉर लोकल भी कहा था और लोकल फॉर ग्लोबल भी कहा था। तो मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड जो उनका एक फ़िलॉसफी है, आज मैं मानता हूँ जब एक दुनिया का सबसे बड़ा एक ऐसा क्या करें लेजेंडरी ब्रांड जो एप्पल जैसे ब्रांड है, उन्होंने आज एक साल में 10,000 करोड़ का यहाँ पे मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट किया है दुनिया के कंज्यूमर्स को आईफोन देने में। और इसका एक प्रूफ हो जाता है कि जो मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड जो प्रधानमंत्री का जो विजन था वो साकार हो रहा है। और ये इसलिए मैं मानता हूँ ये 10,000 करोड़ होगा पहले साल में हुआ है, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है हमारे आगे जाने वाले जो विजन है 300 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट्स मैन्युफैक्चर और 120 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट्स के लिए मैं आज मानता हूँ कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। सर, इसमें डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हम कहाँ देखते हैं और किस तरह से उनके प्रमोशन के लिए सरकार और आगे बढ़ेगी और स्टेप्स ले सकती है ताकि ये जो एप्पल जैसे जायंट्स के साथ साथ इंडियन ब्रांड्स भी उस श्रेणी में उस लेवल पे आ सकें? हमारे सरकार में हर PLI स्कीम में हमने PLI स्कीम ग्लोबल मेजर्स के लिए भी बनाए हैं और हमारे लोकल इंडियन कंपनीज और लोकल चैम्पियंस के लिए भी बनाए हैं। तो हर कैटेगरी में और मोबाइल फ़ोन कैटेगरी में तो हमने 5 कंपनियों को सपोर्ट दिया है PLI में, और मैं मानता हूं उनका भी प्रोडक्शन बहुत ही इंक्रीज़ हो भी रहा है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हमारे डोमेस्टिक चैम्पियन जो हैं भारत के ब्रांड्स भी एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे। वो एक्सपोर्ट कर भी रहे हैं आज, लेकिन उनका एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा। और जो मैंने कहा था कि 25-26 का हमारा टारगेट है 100 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करना इलेक्ट्रॉनिक्स में ही, और टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 300 बिलियन तक पहुंचाना। उसमें भारत के ब्रांड और भारत के कंपनियों का बहुत ही अहम रोल है और उनके लिए हम गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट देंगे। चलिए बात करते हैं FIR यानी कि FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। तो किन शेयरों पर FII ब्रोकरेज ने दर्ज की FIR ये आपको बताते हैं। क्रेडिट स्विस ने वेदांता पर अपना जो आउटलुक है वो आउट परफॉर्म का बरकरार रखा है और लक्ष्य उन्होंने इस स्टॉक के लिए 420 का सुझाया है। इसके साथ पावर ब्रेकफास्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।